बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामति मिन इंदि रब्बिह हत्ता युसअल अन खम्स। रवाहु तिरमिज़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन रब के सामने इब्न आदम के कदम अपनी जगह से हरकत भी नहीं कर सकेंगे, यहाँ तक कि उससे 5 चीज़ों से मुताल्लिक़ पूछ न लिया जाए। अन उमूरिही फ़ीमा अफ़नाह, उसकी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ कि इसे कैसे गुजारा। व अन शबाबिही फ़ीमा अबलाह, और जवानी से मुताल्लिक़ कि उसे कहाँ खपाया। व अन मालिही मिन अय्न इक्तसबह, और माल से मुताल्लिक़ कि कहाँ से कमाया। व फ़ीमा अनफ़क़ह, और कहाँ पे ख़र्च किया। व माज़ा अमिला फ़ीमा अलिमा, और जो मालूम था उस पर कितना अमल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक मकसद देकर दुनिया में भेजा है। इस मकसद की तकमील के लिए किसी को बहुत लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाई तो किसी को बहुत मुख्तसर। जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को अता फ़रमाई है वो बिलाशुबा उसकी एक नेमत अज़ीम है। लिहाजा इस नेमत अज़ीम से मुताल्लिक़ इंसान से क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि इसे कैसे गुजारा, कहाँ गुजारा, किन कामों में ज़िंदगी को सर्फ किया। और फिर इस ज़िंदगी का अहम मरहला जिसमें इंसान अपनी ज़िंदगी के उरूज पर होता है वो जवानी का मरहला है। लिहाजा बतौर ख़ास जवानी से मुताल्लिक़ भी पूछा जाएगा कि अपनी जवानी को किन कामों में खपाया, क्योंकि जवानी एक ऐसा मरहला है जिसमें इंसान के अज़ाइम बहुत मजबूत होते हैं। इंसान क़ुव्वत व ताकत का मालिक होता है, आमतौर पर जो चाहता है वो कर गुज़रता है। और फिर इसी उम्र में इंसान वसाविस का भी शिकार होता है। इसी उम्र में शैतान बहुत ज़्यादा वरगलाता है, और यही वो वक्त है जिसे अगर अल्लाह की इबादत में गुजार दिया जाए तो इंतहाई कीमती वक्त बन जाता है। इसीलिए पूछा जाएगा कि जवानी को कहाँ पे खर्च किया। अल्लाह तबारक व तआला की मासियत में गुजारा, उसकी नाफरमानी में गुजारा, या उसकी इताअत और उसकी इबादत में गुजारा। क्या सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में जवानी को गुजार दिया, क्या खेल कूद में गुजार दिया, क्या लहव लहब में गुजार दिया, या अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए जवानी को गुजारा। फिर उसके बाद माल से मुताल्लिक़ पूछा जाएगा कि माल कहाँ से कमाया, क्या हराम ज़राए से कमाया या हलाल ज़राए से कमाया, सूद से कमाया, रिश्वत से कमाया, चोरी से कमाया, किस ज़रिए से कमाया, या फिर हलाल ज़राए इख्तियार किए। और फिर हलाल ज़राए जो इख्तियार किए गए थे उनमें अपना काम ईमानदारी से किया या डंडी मारी उन कामों में। क्या जो औकाते कार मुकर्रर किए गए थे उनको पूरा सर्फ किया या उसमें भी काम चोरी की। और इसी तरह अगर हलाल तरीके से भी कमाया, हलाल ज़राए से कमाया और काम भी ईमानदारी से किया, तो क्या फ़राइज़ व अरकान इस्लाम में कोई गफलत तो नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि नमाज का वक्त था और ये कमाने में मसरूफ़ था। इसी तरह माल तो हलाल तरीके से कमाया और फ़राइज़ व अरकान इस्लाम में भी कोई गफलत नहीं की, तो फिर माल को खर्च कहाँ पर किया। याद रखें कि इस्लाम वो वाहिद निज़ाम है जिसमें माल कमाने के साथ साथ इस बात को भी अहमियत दी गई है कि माल को खर्च कैसे किया जाए। हम देखते हैं कि दुनिया में बड़ी बड़ी फ़िलासफ़ीज़ इस हवाले से तो मौजूद हैं कि माल कैसे कमाया जाए, लेकिन इस हवाले से कोई तालीम हमें नहीं मिलती कि माल को खर्च कहाँ पे किया जाए। इस्लाम ये बताता है कि माल को खर्च भी सही जगह पर करना है। तो पूछा जाएगा कि माल को इसराफ़ और तबज़ीर में तो खर्च नहीं किया, फजूल खर्ची तो नहीं की। और फिर ये भी पूछा जाएगा कि दीन के कामों में कितना खर्च किया, ज़कात अदा की या नहीं की, हज अगर फ़र्ज़ था तो हज किया या नहीं किया, कुर्बानी की या नहीं की, दीन के कामों में कितना खर्च किया, दीन की सरबुलंदी में कितना खर्च किया। और फिर आखिर में सबसे अहम बात कि जो मालूम था उस पर कितना अमल किया। आमतौर पर जब हम इसका ये तर्जुमा करते हैं कि जो इल्म हासिल था उस पर कितना अमल किया, तो लोग ये सोचते हैं कि ना इल्म हासिल करो और ना उसके बारे में पूछा जाए। हालांकि ऐसा नहीं है। जो इल्म हमारे पास है उस हवाले से पूछा जाएगा। हम में कौन ऐसा भोला है जिसे ये ना पता हो कि नमाज फ़र्ज़ है या नहीं, जिसे ये ना पता हो कि झूठ बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। लिहाजा जो हमें मालूम है उससे मुताल्लिक़ पूछा जाएगा। और दूसरी बात यह कि माल के मुताल्लिक़ तो हम ऐसा नहीं सोचते कि माल कमाओ ही ना तो उसके बारे में पूछा भी नहीं जाएगा, तो इल्म के बारे में हम ऐसा क्यों सोचते हैं। ऐसा नहीं है। जो मालूम है उसके मुताल्लिक़ जवाब देना पड़ेगा। हमें चाहिए कि जब हम कोई हदीस सुने तो फ़ौरन अपना जायज़ा लें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, क्या हम इन सवालात के जवाबात देने के काबिल हैं या नहीं। वमा अलैया इल्लल बलाग।